हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 17 से लेके 23 जून के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके और एक और बात बोलना चाहूंगी, और के लिए मैसेज हो, और हम जस्ट लूजिंग माई वर्ड, और के लिए मैसेज, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपने डेली की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जेमिनीज, okay, let's see what the higher messages for Geminis. Please give me a 1 or 2 card for Geminis. Thank you. What's the higher messages for Gem? Give me 1 or 2 card for Geminis. Thank you. Okay Gem, let's get started. Okay. एक्चुअली मेरी वर्डिंग लूज इसलिए हो गई थी, आपने देखा होगा कि ये जब कार्ड मैं निकाल रही थी तो जस्ट आई लॉस्ट माई वर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी इज रिवर्स। ओके, and it says the frequency of fertility invite us to be more open, more courageous, more creative, and more joyful than we were before. It activates the potential for something beautiful to grow from our consciousness into a new and grander expression of ourselves. Okay, कहीं ना कहीं fertility is reverse. Okay, maybe शायद होगा, this is the card of guys, just like impress का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों को सबसे पहले तो अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ताकि आप अपने ड्रीम गोल डिजायर को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो इसीलिए इस रिवर्स फर्टिलिटी इस रिवर्स ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत मेहनत करें बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं आप स्टकनेस महसूस करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट वरी। ओके, अथॉरिटी का कार्ड है, डोंट वरी। जो भी आप लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो रहा है। ओके, खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, एंड एक नई, बोलते ना, जस्ट लाइक एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट कर सको, क्योंकि लीडरशिप रोल निभाना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होकर काम करना बहुत जरूरी है, मैच्योर तरीके से डील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। मे भी शायद आप लोग अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो इतना, मे भी शायद हो सकता है कि आप काम कर करके थक रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसीलिए आप लोग ये सोचो कि नहीं यार, अभी मुझे मेहनत नहीं करना, मैंने मेहनत करके बड़ा थक गया हूँ, अब कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो this is your higher messages कि keep going. Okay, don't lose your hope, don't lose your बोलते हैं ड्रीम। एफर्ट डालिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का एंड है, ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी अनकंडीशनल लव, यूनिवर्स आपको ना पीस दे रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई रिजल्ट दे रहा है। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है सी, दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है। जी, तो गाइस डोंट लूज योर होप, एंड कहीं ना कहीं हार मत मानिएगा, एफर्ट डालते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर पीस दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, हैप्पीनेस दे रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हो ना लाइफ से वो सब आपको मिल रहा है। ओके, सो डोंट लूज योर होप, क्योंकि यहाँ पर प्रेयर फेदर का कार्ड है, जो भी आपने दुआ मांगी थी यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको रिटर्न में सी दे रहे हैं। सो गाइस डोंट लूज योर होप,
अपने आप का ख्याल रखते हुए अच्छे तरीके से काम करना है, एफर्ट डालते रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अबंडेंस को लेके आ सको, ये हैप्पीनेस को लेके आ सको, और जो भी आपने दुआ मांगी है यूनिवर्स से, वो दुआ यूनिवर्स आपको दे सके। ओके, तो कीप गोइंग गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी, कीप गोइंग। दिस इज द फर्टाइल इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना हार मान रहे हो, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम को टैकल फेस करते करते होप हो गए हो। ओके, तो इसीलिए फर्टाइल एक बोलते ना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो बस यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, कीप गोइंग, कीप गोइंग, हार मत मानिए। जस्ट लाइक ए 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वॉन्टेड वॉरियर का कार्ड है, हार मत मानिए, देयर इज द न्यू बिगिनिंग है। यूनिवर्स, आप जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी सब आपको मिल रहा है। जस्ट कीप गोइंग गाइस। ओके, दैट इज योर हायर मैसेजेस फॉर यू जैम। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जैम सी हारमोनी, दिस इज योर एनर्जी। ओके, लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, दिस इज द लवर्स का कार्ड है। तो कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आ रही है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, किसी की शादी भी होती हुई दिख रही है, बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। द बर्ड, चिड़िया लोग मुझे कुछ ना कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हार्मोनी कार्ड। जेमिनीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ हार्मोनी। ओके, किसी भी मामलों को लेके आप लोगों की लाइफ में ना अबंडेंस आ रहा है, सो डोंट यू वरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, शादी हो रही है, सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप हो रहा है, लव वाइज बॉन्डिंग हो रही है। ओके, सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, या क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप का कार्ड इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि पहले आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं आ रहा था, या पहले आप लोगों की लाइफ में कोई ऑफर नहीं था, ब्लेसिंग नहीं था। ओके, सी इज अ पेज ऑफ कप का कार्ड, ब्लेसिंग नहीं था, ऑफर नहीं था, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको जो भी पहले आपने डिजायर की थी, जो भी आपने उस पर एफर्ट डाला था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, रिजल्ट मीन इन द सेंस लव वाइज अगर कुछ अप्स एंड डाउन चल रहा था थर्ड पार्टी की वजह से, तो यहाँ पर रियूनियन हो रहे हो, चॉइसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, शादी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। ओके, पास के जो भी मामले चल रहे थे ना आप लोगों की लाइफ में, उसके प्रति आपको यहाँ पर हार्मोनी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, रिजल्ट मिल रहा है इन अ वन लाइन। ओके, एंड दिस योर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। सोलर प्लेक्सस चक्र इज ऑल अबाउट गाइस क्रिएटिव आइडियाज में, अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो वहाँ पर कुछ लोग नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर अगर कुछ लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रहा था तो रीयूनियन हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों ने एफर्ट डाले थे देयर इज अ पॉजिटिव रिजल्ट। सी सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके, लेट्स सी middle part of the week for Geminis. Middle part of the week for Geminis. See, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक सोलर प्लेक्सस चक्र इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना 5 ऑफ कप रिवर्स। ओके, 5 ऑफ कप इज अपराइट इज ऑल अबाउट गाइस लॉसेस, सिंगल होना, या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होना, आपके काम ना बनना, या फिर कहीं ना कहीं फाइट चल रही थी इनर तौर पे, या किसी न किसी चीज़ की कमी थी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि खर्चे बहुत हो रहे थे,
तो यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ। ओके, इसीलिए यहाँ पर सोलर प्लेक्सस का चक्र है, तो देयर इज द सोल्यूशन। जिस भी एरिया में आपके ना स्टकनेस था, या फिर लॉसेस हुए थे, या फिर खर्चे बहुत थे, या फिर सिंगल थे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण ना सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप ना सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। जो भी आपके हाथ से चला गया था, जो भी आपके हाथ से जो भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी रिजल्ट मिल रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप स्टक हो और आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के कारण, एफर्ट के कारण अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ रहे हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। ओके, वेदर वो प्रॉपर्टी के मामले में हो, जॉब के मामले में हो, घरेलू मामले में हो, मनी वाइज हो, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आओ, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में हार्ट चक्रा, आपके चक्रास बहुत एक्टिव हैं जेमिनीज, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट चक्रा। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में सेटिस्फाइड हो रहे हो। हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट गाइस, दिल खुश कब होता है? जब हमारे पास में सब चीज़ें होती हैं, जो हमने चाहा है वो होता है, जो हमने सोचा था वो हमारे ड्रीम मैनिफेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ना हार्ट चक्रा इमोशनली स्टेबल होते हैं, राइट, कनेक्शन वाइज सारी चीज़ें सही चल रही होती, तो यहाँ पर दिल खुश होता है। तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में हैप्पीनेस है। ओके, या सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में हैप्पीनेस इसलिए है, सी दिस इज द कार्ड ऑफ, क्योंकि मैं भी शायद कुछ लोगों ने हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को लेट गो किया है। ओके, भले पर्सन की बातों को हो, सिचुएशन को हो, या फिर कुछ अनहेल्दी मामलों को हो, लेट गो किया है, ताकि वो अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस की तरफ जा सके, या ब्लेसिंग को लेके आ सके, या एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। एट ऑफ कप, एस ऑफ कप, 8 + 1 is 9, 9 is all about guys wish fulfillment। ओके, 9 of cup is all about guys इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड। जैसे बोलना चाहूंगी ना, द हार्ट चक्रा इज इमोशनल सेटिस्फाइड, 8 of cup लेटिंग गो, एंड कहीं ना कहीं एस ऑफ कप यूनिवर्सल ब्लेसिंग। सी, यूनिवर्सल ब्लेसिंग, जो भी आपने दुआ मांगी थी आपको रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इमोशनली यू आर हैप्पीनेस इन एंड ऑफ द वीक। ओके जैम, तो मैं ये बोलूँगी, सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पॉजिटिव चेंज है, जो भी आपने पास में काम किए थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, लव वाइज रियूनियन हो रहे हो, बॉन्ड हो रहा है, शादी हो रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट लेके आ रहे हो, या फिर कंफर्टेबल हो रहे हो, या कुछ लोग न्यू जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल सेटिस्फाइड, जो भी आपने सोचा था आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो। ऐसे ही नहीं मिल रहा गाइस, आपने पहले एफर्ट डाले होंगे तो ही मिलेगा, क्योंकि जेमिनीज लोग ना बहुत टाइम से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेट करने के प्रति, तो इसीलिए यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनल तौर से स्टेबल हो रहे हो। ओके, ऑफर भी चाहते हो तो ऑफर भी आ रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, कोई भी ऑफर अगर आप चाहते हो तो। ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन इज ऑल अबाउट गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, ताकि आप अपनी लाइफ में नोटिसेबल हो सको, सक्सेस मिल सके, विक्टोरियस हो सको, रिकॉग्निशन मिल सके, रिवॉर्ड मिल सके, अवार्ड मिल सके। वाह, हिडन पोर्शन में जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना उसका रिवॉर्ड मिल रहा है गाइस, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री आ रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है। ओके, रीयूनियन हो रहे हो, अगर किसी की लव अप्स एंड डाउन चल रही थी, एक नई शुरुआत कर रहे हो, रिकॉग्निशन मिल रहा है ओवरऑल। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू जेमिनी, व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर। एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हो, तो देयर इज अ रिवॉर्ड। ओके, रिवॉर्ड कौन सा है? मनी वाइज, इंडिपेंडेंसी होने वाइज। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी,
जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तरक्की मिल रही है, रिकग्निशन हो रहे हो, नोटिसेबल हो रहे हो। तो हिडन पोर्शन में मैं ये बोलना चाहूँगी, जिस भी एरिया में पहले आपने एफर्ट डाला था उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इन अ वन लाइन। ओके, दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में यू विश ग्रांटेड, आपने होप रखा था कि नहीं मेरी लाइफ में सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो जाएंगी। दिस इज द स्टार का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है गाइस। यूनिवर्स आपको यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, जो भी आपने चाहा था वो आपको दे रहे हैं। ओके, आउटकम में वाओ, मे विश आई डीलिंग विद एक्यूरियस, अदरवाइज गाइस आउटकम में आपकी विश कम ट्रू हो रही, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके जेमिनीज, वाओ, देयर इज अ हीलिंग एनर्जी आल्सो। अगर कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, आप उससे हील हो रहे हो एंड होप रखे थे कि मेरी ये ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएगी, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो वो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वाओ 9 आपके लिए बहुत सी 9 हियर, एंड हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। ओके, मे बी शायद जो भी आप डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट कर रहे थे, सर्चिंग कर रहे थे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे सोल्यूशन हो जाए, ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे इनर तौर पे अपने आप में, कि गॉड से प्रेयर कर रहे थे कि मेरी पैसे की तंगी खत्म हो जाए, मेरी लाइफ में जॉब आ जाए, मेरी लाइफ में लव आ जाए। तो जो भी आप यहाँ पर ना सर्चिंग कर रहे थे, यूनिवर्स आपको सर्चिंग के लिए 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट दे रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप होप रखे थे पहले और आप एफर्ट डाल रहे थे अपने प्रॉब्लम के प्रति, रिजल्ट का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सकें। सी डबल विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो मैं इन अ वन लाइन आउटकम में ये बोलूँगी कि गाइस, जो भी आप जैसे कॉन्फ्लिक्ट था, चैलेंजेस था, कुछ भी प्रॉब्लम था, जो आप सर्चिंग करते, सोल्यूशन ढूंढने थे एंड होप रखे थे कि मुझे उस सारे सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो हुआ है। ओके, विश फुलफिलमेंट हुआ है। अगर मैं इसी को एग्जांपल के लिए बोलूँ, मनी वाइज बोलते हैं। ओके, मनी वाइज आप सोच रहे थे कि यार मेरे पास में बिल्स बहुत हो गए हैं, या फिर मेरे खर्चे कम नहीं हो पा रहे, मैं कैसे अपने लाइफ में खर्चों को ओवरकम करूँ, खर्चों को पूरा करूँ। यस, आपने एफर्ट डाल दिया, ठीक है, पहले आपको रिजल्ट नहीं मिला था मनी को लेके, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं आया था, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट डालते उसका पे ऑफ नहीं हुआ था आपको। ओके, तो ये हफ्ते आपने जो भी एफर्ट डाले थे मनी वाइज, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है और कोई सपोर्टिंग हैंड भी आ रहा है। इसीलिए आपके मनी वाइज आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही कि आपके मनी मैनेज हो गया, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो गई। ओके, दैट इज एग्जांपल था, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ओके गाइस, तो मैं ये बोलूँगा ओवरऑल इन अ वन लाइन, जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे पहले डे टू डे लाइफ में एंड होप रखे थे कि मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, तो यूनिवर्स ने आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, इसीलिए आप इमोशनल तौर से खुश हो। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस है सी सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी कहीं ना कहीं आप अकेले में ही अपने आप में घुट रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, चैलेंजेस में थे एंड सोच रहे थे कि कब मेरी लाइफ में मैं अपनी इस स्ट्रेस से उभरूँ, या फिर प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आओ। दिस इज द 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अपने आप में ही आप ना सफरिंग कर रहे थे, घुट रहे थे कि मैं अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँ, मैं अपने चैलेंजेस पोजिशन को कैसे खत्म करूँ, मैं अपने इस दुख को कैसे ओवरकम करूँ। दैट इज योर गाइडेंस, बट 9 इज ऑल अबाउट गैस कंप्लीट द साइकिल। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने वेट करती कि आपकी लाइफ में ना वो साइकिल खत्म हो जाए, एंड देयर इज अ डिवाइन टाइमिंग। 9 ऑफ सोर्स, अकेले में घुटे थे अपने प्रॉब्लम के प्रति एंड जस्ट वेट करती कि कब आपकी लाइफ में पास के प्रॉब्लम के प्रति, ओके, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपकी लाइफ में चेंजेस आए, एंड हियर इज द चेंज। डिवाइन टाइमिंग इज हियर फॉर द चेंज। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना मैक्सिमम 5 साल से 7 साल से 9 साल से ये सारी चीज़ों को झेल रहे, परिस्थितियों को। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप अपने आप में घुट रहे हो, सहन कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम को लेके, पास के मामलों को लेके, एंड जस्ट फोकसिंग कर रहे थे कि कब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलो, पीस आए, चेंजेस आए, तो हियर इज द डिवाइन टाइमिंग। ओके, डिवाइन टाइमिंग है तो आप लोगों के लाइफ में
चेंजेस आ रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में जो भी पास्ट में आपको दुख दर्द मिला था, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस करें। एंड मे बी शायद कोई हेल्पिंग हैंड भी आ सकता है, कोई सैजिटेरियस पर्सन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको गाइडेंस के तौर पे कि कोई भी ऐसी परिस्थिति है, पास के मामले चल रहे हैं, सफरिंग हो रहा है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, बट डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, तो जस्ट पेशेंटली काम करना है। ओके, पेशेंटली डील कीजिए। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आप लोगों की लाइफ में भी शायद बोलते ना, एक कर्मा डेस्टिनी प्ले द रोल, जो इसीलिए आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हो। एंड दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो गाइस डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी प्ले द रोल, आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है डेस्टिनी, क्योंकि 7 of Wands इज ऑल अबाउट स्टैंड योर ग्राउंड। नाउ इज टाइम फॉर स्टैंडिंग योर सेल्फ। ओके, स्टैंडिंग योर सेल्फ, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। एंड सी, सन का कार्ड है, सन जजमेंट, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। एंड सी, ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं मेजर साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। ओके, मेजर साइकिल। सी, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे ना, जो भी लव हो, करियर हो, घरेलू हो, मनी वाइज हो, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, यहाँ पर डेस्टिनी प्ले द रोल एंड जजमेंट है, तो आप लोगों को सेकंड चांस यूनिवर्स दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, न्यू बिगिनिंग कर सको। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आप अपने रीबर्थ के लिए स्टैंड हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लक के सारे सी लक के सारे लक के सारे सन का कार्ड है, लाइट तक पहुंच सको, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। देयर इज अ सडन चेंज। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है। जय यूनिवर्स आपको ना ओवरऑल एनर्जी में रिबर्थ होने का मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। कैन यू बिलीव इट? दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, सी, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। वाओ, ब्यूटीफुल वीक है। जेमिनीज, मैं ये बोलूँगी कि इस वीक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये वीक है आपके जो भी आपने दुआ मांगी थी उसका रिजल्ट का, अगर आपने एफर्ट डाला था तो। अगर एफर्ट नहीं भी डाला था, तो अगर आप इस हफ्ते भी एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि मल्टीपल ब्लेसिंग है, कर्म लक आपके फेवर में है, लाइफ आपको रिबर्थ होने का मौका दे रही है। स्टैंड लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहो कर सको, या फिर जिस भी एरिया में अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आना चाहो लेके आ सको। ब्यूटीफुल वीक है, तो इस वीक का फायदा उठाइएगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स प्रेजेंटिंग गिफ्ट हैप्पीनेस अपनी लाइफ के लीडर बनिए। ओके, कॉन्फिडेंटली डील कीजिएगा। ओके जैम, दिस आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, क्योंकि 5 में से रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो सके। ओके, सी हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, डोंट स्टॉप, रुकिए मत। ओके, फोकस ऑन योर गोल एंड अपने टारगेट बनाइए और उस पर काम करते रहिए। डोंट स्टॉप, यूर इन द राइट पाथ, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रोमांस। ओके, आप लोगों की सॉलिड बॉन्डिंग हो रही है, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी आ रहे हैं, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, इमोशनल तौर से बैलेंस कर सको। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजेटिव। यू नो गाइज, यूर इन द राइट पाथ, अड़े रहिए और कीप गोइंग। आपको भी बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे। ओके, बी एजेटिव, अड़े रहिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर एनीथिंग। परफेक्ट टाइम फॉर शादी करना, बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब स्विच करना, या फिर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का रिजल्ट लेके आना। दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर एनीथिंग। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, सी, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, अगर यस और नो में बोलो तो यस का कारण, नाउ आपकी परिस्थितियां, हालात सुधर रहे हैं। मैं अपने उस डार्क पीरियड से बाहर निकल जाऊंगा। यस, मैं अपनी लाइफ में मुझे जॉब मिल जाएगी। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो यस मिल जाएगी। ओके, यूनिवर्स गिविंग यू अ रिवॉर्ड। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। ओके, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो जस्ट
अपने जो भी काम कर रहे हो करते रहिएगा, रिजल्ट है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यहाँ पर सपोर्ट है, ऑफर है एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लगे रहिए। ओके, बी एज ए टीम, लगे रहिए, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके, तो परफेक्ट टाइमिंग है तो अपनी लाइफ में रिजल्ट पाने का, अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करने का, अपनी लाइफ में मूवमेंट होने का, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। पॉइंट नंबर 5, आपके लिए तो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशन। वाओ जेमिनी, इट्स ब्यूटीफुल गाइस, मल्टीपल ब्लेसिंग है, मल्टीपल विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है गाइस। तो ये हफ्ते का फायदा उठाएगा, मैं यही बोलना चाहूंगी। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड।